ईरान ने इसराइल पर कयामत ढा दी। ईरानी मिसाइलों की घन गरज से तल अबीब का गुरूर चकनाचूर, 9 सहूनी हलाक, 180 जख्मी। ऑपरेशन वादा सादिक की 73वीं लहर हैदर ने धाक बिठा दी। फतह, कदर, इमाद मिसाइलों की ताकत से तल अबीब, इलात, बैरुसबा, डेमोना और इराद में तबाही। दर्जनों इमारतें मलियामेट। इसराइल का एटमी मरकज भी निशाने पर। डेमोना और इराद में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। ईरान ने एक और F-15 तैयारा मार गिराया। वीडियो जारी। जंगी मुजरिम नेतन्याहू की काबीना सर पकड़ कर बैठ गई। हंगामी इजलास में सूरत हाल पर गौर। डेमोना एटमी प्लांट की सरगर्मियों पर गहरी नजर। गैर मामूली ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जौहरी तनसीबात पर हमलों से गुरेज करें। सरबरा IAELP की अपील। इसराइल के आसमानों पर ईरान का तसल्लुत मकबूजा इलाकों पर गलबा हासिल कर लिया। जहां चाहेंगे हमला करेंगे। पासदारान इंकलाब के कमांडर सैयद माजिद मौसवी का ऐलान। कहा, नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सहूनी कमांडर हैरान और परेशान रह जाएंगे। मशरिक वस्ता में अमरीकी तनसेबात भी तेहरान के निशाने पर। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज पर मिसाइल हमला। UAE के शिमाल में बहरी जहाज पर रॉकेट दाग दिए। आज खलीज फारिस और बुहिराए ओमान में कोई जहाज नजर नहीं आया। दुश्मन के हाथ खड़े करने तक जंग पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। ईरानी वजारत दिफा की ललकार। खित्ते पर जंग मुसल्लत करने वाले अमरीका और इसराइल की इंसानियत दुश्मनी। ईरान के पानी और तवानाई के प्लांट्स पर हमले। दमावंद, मशरकी और मगरबी तेहरान में खौफनाक धमाके। दुश्मन के हमलों से पानी और बिजली के निजाम को नुकसान पहुंचा। ईरानी वजीर तवानाई की तस्दीक। कहते हैं मुतासरा मराकज की मरम्मत जारी है। दुश्मन के हमलों से अब तक 1400 से जायद ईरानी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके। अमरीकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज की लबनान पर भी जारहियत। जमीनी और फजाई कार्रवाइयां तेज। हिजबुल्लाह के 10 अरकान शहीद। मज़ाहमती तंजीम का भरपूर जवाब। रॉकेट बरसा दिए। एक इसराइली शहरी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। कभी जंग खत्म करने का इंदिया, कभी हमलों की बढ़के। ट्रंप के हर रोज नए पैंतरे। 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी। कहा, सबसे पहले बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटा दिया। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी हमलों का ऐलान। बिजली घर पर हमला हुआ तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। अमरीकी सदर के बयान पर पासदारान इंकलाब का 2 टोक पैगाम। कहा, अमरीका से मुंसलिक तवानाई कंपनीज को तबाह कर देंगे। ईरानी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। गैर मुल्की जहाज हमारी इजाजत से गुजर सकते हैं। जंग के खेलों पर तबाहकुन असरात। हुकूमत की किफायतशारी मुहिम। PSL तमाशाइयों के बगैर होगी। मैच सिर्फ कराची और लाहौर तक महदूद। इफ्तिताही तकरीब मनसूख। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के बड़े ऐलानात। कहा, हुकूमत से मुशावरत से फैसले किए। इवेंट 26 मार्च से ही शुरू होगा। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। जिन शहरों से मेज़बानी वापस ली वहां के शायकीन से मुआज़रत खा हूं। फैंस 72 घंटे में टिकट्स के पैसे वापस ले सकते हैं। गेट मनी की मद में फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। लीग छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपए फी लीटर इजाफा। अब 100 के बजाय 300 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में बड़ा फैसला। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। शहबाज शरीफ का कहना है, लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाजों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा। हो सकता है सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। कहा, वजीर आजम ने फैसला किया कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज बनाया जा रहा है। महदूद वसाइल में देरपा हल की जरूरत पर जोर।
निजाम की बुनियादें मजबूती से कायम हैं। दुश्मन की धमकियां हमें मजीद मुत्तहद बनाती हैं। बेकाबू बयानात का मैदान में फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हौसला बुलंद। नायब वज़ीर दिफा रजा तलाई ने कहा, ईरान की अस्करी सलाहियत कम होने के अमरीकी दावे गलत। हथियारों की तैयारी 2 दिहाइयों की सरमायाकारी का नतीजा है। हमारे मिसाइल और ड्रोन्स अहदाफ को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का ओमानी हममनसब को फोन मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबरा यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर से भी राबता। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत। सऊदी अरब के ईरान के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दामात। ईरानी सिफारतखाने के फौजी अताशी और दीगर अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। वाज़े किया, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। खलीज ताउन कौंसिल अरब और इस्लामी ममालिक भी सऊदी मौक़िफ़ के हामी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस बरतानवी शहरियों का इनखला। 3 हफ्तों में खलीजी ममालिक से 1,15,000 शहरी बरतानिया लौट गए। अमेरिका वेनेजुएला और ईरान का तेल हथियाना चाहता है। मशरिक़ वुस्ता में जबरदस्ती के मुआहदे नहीं किए जा सकते। रूसी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया, कहा रूस के जदीद फौजी ताकत मौजूद। दुनिया इस वक्त ताकत के तवाजुन की तरफ वापस जा रही है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। अमेरिका को सिर्फ अपने मफादात अजीज हैं। वो यूक्रेन के मामले पर रियायतें चाहता है। ईरान की डियागो गार्शिया हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। अरब मीडिया के मुताबिक सीनियर ईरानी हुकाम ने वाज़े किया, अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे पर हमले ईरान ने नहीं किए। बरतानवी नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन बुहीरा अरब में पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक तैनाती मजबूत स्ट्रेटेजिक पैगाम के तौर पर देखी जा रही है। G7 मुमालिक का आबनाए हुर्मस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का आयादा। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका से आवाजें उठने लगी। डेमोक्रेट रुकन यास्मीन अंसारी की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। व्हाइट हाउस पर जालिम और पागल शख्स काबिज, वो अमेरिका और पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला है। क्रिस मर्फी का कहना है ट्रंप घबराहट का शिकार है। ईरान जंग पर उनकी गिरफ्त कमजोर हो चुकी। साबिक अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, सदर ट्रंप के आगे चट्टान और पीछे खाई। इस वक्त शदीद मुश्किल में फंस चुके। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत का नतीजा ठीक नहीं रहा। मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना तशवीशनाक। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मअतली पर भारत की शदीद मजम्मत करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वर्ल्ड वाटर डे पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों ने खतरात बढ़ा दिए, मुस्तकबिल के लिए पानी के वसाइल को महफूज बना रहे हैं। भारत की सिफारती महाज पर बड़ी पसपाई। भरपूर मुखालफत के बावजूद अमेरिका में खालिस्तान के लिए पहला रेफरेंडम। सियाटल में हजारों सिख वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा। इससे पहले कनाडा, ओटावा और लंदन समेत कई शहरों में रेफरेंडम हो चुके हैं। पंजाब निगहबान रमजान पैकेज ने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2.5 करोड़ अफराद को इज्जत के साथ इमदादी रकूम पहुंचाई गई। 45,000 खानदानों को 10,000 रुपए दिए गए। वजीर आला मरियम नवाज का खिदमत टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, पहली मरतबा रमजान में प्राइस कंट्रोल के लिए मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की इकलौती साहिबजादी इंतकाल कर गईं। 35 साल की मारवी मलिक ब्रेन हैमरेज के बायस कराची में जेर इलाज थी। नमाज जनाजा कल कराची में अदा की जाएगी। सदर, वजीर आजम बिलावल भुट्टो, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कराची का गुल प्लाजा फिर जल उठा। खौफनाक आतिशज़दगी से तबाह होने वाले प्लाजे के मलबे में आग भड़क उठी। 6 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्कल शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी थी।
عید کے دوسرے روز بھی فل موج مستی نان سٹاپ تفریح. شہر قائد والوں کے ساحل پر ڈیرے, سی ویو پر عوام کا ہجوم, بائک رائڈنگ اور گھڑ سواری کے مزے. لاہور کے باغ جناح اور جیلانی پارک میں چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں. جھیل میں کشتی کی سیر, بچہ پارٹی بھی ترنگ میں. عیدی اڑاؤ مہم کامیابی کے ساتھ جاری. کہیں اونٹ کی سواری تو کہیں جھولوں کے مزے. دن بھر ہلا گلا. اور 11 ہونے والا وائرل ہونے والا پی ایس ایل کا نیا دلچسپ پرومو جاری. نئے شیڈول کا اعلان بھی. چمچماتی ٹرافی کی گلگت بلتستان کے مختلف مقامات کی سیر, 7000 فٹ بلندی پر فوٹو شوٹ. سری لنکا کے ولا لاگے نے لاہور قلندرز کو جوائن کر لیا. داسن شناکا کی جگہ آسٹریلوی آل راؤنڈر ڈینیل سیمنز قلندر کا حصہ بنے. کراچی کنگز میں جانسن چارلز کی جگہ جنوبی افریقہ کے ریزا ہینڈرکس کی شمولیت. اسٹیو اسمتھ لیگ کے منتظر, نیو یارک میں اچھا وقت گزارا, اب پاکستان جانے کا وقت ہے. اسمتھ کا سوشل میڈیا پر پیغام.